हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने नए टाइप के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। पहले हमने जो है कुछ टाइप थे जो उनको कंप्लीट कर लिया था, जिसमें से हमारे क्लॉक से लेकर जितने भी अभी तक के टाइप थे शुरुआत से लेकर के वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए। सिर्फ एक टाइप बचा हुआ है, उसको भी आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। लेकिन उसको कंप्लीट करने से पहले हमें क्या करना है, जो हमने पिछला पढ़ा हुआ उसको थोड़ा सा पहले रिवाइज करेंगे। इससे क्या होता है कि जो हमने पहले पढ़ा है ना वो हमारे माइंड पे मतलब रहता है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं। इसलिए जो है हम पहले पुराना वाला एक बार रिवाइज करेंगे, इसके बाद हम अपने नए टाइप की ओर चलेंगे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक सवाल दूं, अगर कल हमने पढ़ा था समकोण वाले सवाल, कल हमने समकोण पर आधारित सवालों को पढ़ा था और उनको हमने फॉर्मूले से भी किया था और उनको हमने ट्रिक से भी किया था। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, उसी सवाल को एक बार रिवाइज करेंगे ताकि आप लोगों ने जो पढ़ा है वो आप लोगों को याद है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर एक सवाल दूं कि 6 व 7 बजे के मध्य, 6 व 7 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर होंगी, समकोण पर होंगी। ये हमारा सवाल है कि 6 व 7 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर होंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको दोनों तरीके से लगाएंगे, फॉर्मूले से भी लगाएंगे और ट्रिक से भी लगाएंगे। तो अगर मैं फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लें, क्या था फॉर्मूला, था हमारा 30h प्लस माइनस थीटा और 2/11 और ट्रिक हमारी क्या कह रही थी 12/11 और दिए गए पहले वाले समय में 5 का गुणा। इसके बाद फिर क्या करना है, हमें सवाल के अकॉर्डिंग प्लस माइनस करना है। सवाल के अकॉर्डिंग अगर फॉर्मूले से करेंगे तो वहां पर डिग्री जो है प्लस माइनस होगी और अगर ट्रिक के अकॉर्डिंग करेंगे तो वहां पर मिनट जो है प्लस माइनस होंगे। तो अगर मैं सबसे पहले फॉर्मूले की बात करूं तो क्या करेंगे, 30 × 6 एक बार प्लस करेंगे और समकोण की बात की तो थीटा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, तो प्लस 90 और फिर क्या हो जाएगा 2/11 मिनट। ओके, और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो कितना हो जाएगा 30 × 6 माइनस 90 और फिर कितना हो जाएगा 2/11 मिनट। ओके, अब क्या करेंगे 6 × 18 180 प्लस 90 और 2/11 मिनट। एक एक स्टेप अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 18 × 9 27, एक मिनट 180 प्लस 90 कितना हो जाएगा 270 गुणे 2/11 मिनट। और अगर मैं इधर बात करूं तो कितना हो जाएगा 6 × 18 180 माइनस 90 और कितना हो जाएगा 90 और 2/11 मिनट इधर हो जाएगा। तो कितना होगा 27 दूनी 54 540/11 मिनट। और अगर साथ ही साथ दोनों को सॉल्व करते चले तो इधर कितना आ जाएगा 180 में 90 जाएंगे, कितना बचेगा 90 2/11 मिनट। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा 11 × 44 और कितना बचेगा 10 बचेगा, 100 बचेगा, फिर कितना बनेगा 11 88 11 नहीं है 99 149 सही 1/11 मिनट। ठीक है, अगर इधर की बात करें तो कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 180/11 मिनट। और अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 11 का नाम 11 7 बचेगा 70 बनेगा इधर, तो 11 6 66 16 सही 4/11 मिनट। ठीक है, और मैंने पहले ही बात की थी कि समकोण पर हमारे कितने उत्तर आते हैं, हमेशा 2 उत्तर आते हैं, क्योंकि समकोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 घंटे में 2 बार बनता है, इसलिए समकोण पर हमेशा कितने उत्तर आते हैं 2 उत्तर आते हैं। तो अगर मैं यहीं पे ये वाली बात करूं, ट्रिक की बात कर ले तो अगर यहाँ पर लिखे 12/11, ठीक है, और एक बार यहाँ लिख लेते हैं 12/11 मिनट, क्योंकि एक बार हमें प्लस करना और एक बार हमें क्या करना है
माइनस करना है। तो क्या करेंगे, और हमारा दूसरा टाइप वो सॉरी क्या था, एक जो मतलब ध्यान रखने वाली बात थी कि हमें क्या करना है, दिए गए पहले वाले समय में क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई, फिर सवाल के अकॉर्डिंग प्लस माइनस करते रहेंगे। तो दिए गए पहले वाले समय में समय में 5 का गुणा। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम देखते हैं हमारा समय क्या दिया हुआ था। यहाँ पर समय हमने क्या लिया था, 6 व 7 बजे के मध्य। तो क्या करेंगे, इस 6 में हमें कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, 5 का। तो 6 पंचे कितना आ जाएगा, 30। अब इस योगफल में हमें सवाल के अकॉर्डिंग प्लस या माइनस करना है। तो हमने देखा था समकोण पे हमारे मिनट में अंतर कितने का आ रहा था, 15 मिनट का। ओके, तो अब यहाँ पर एक बार प्लस 15 करेंगे और एक बार माइनस 15 करेंगे। तो एक बार प्लस 15 कर देते हैं, ठीक है। 5 3 1 4 यानी कितना आएगा, 45। तो 12 पंचे 60, 6 बचेगा, 12 चौक 44 और 44 6 कितना बनेगा, 50। 500/11 मिनट। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं इधर, तो 12/11 दिए गए पहले वाले समय में 5 का गुणा, योगफल आया, योगफल के अकॉर्डिंग हमें एक बार प्लस माइनस करना है। तो 30 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा, 15। अब इसको कर लें तो 12 पंचे 60, 6 बचेगा, 12 का नम 12, 12 6 कितना हो जाएगा, 18। 180/11 मिनट। अब 180/11 मिनट को हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 11 का नम 11, 7 बचेगा, 6 बनेगा, 60 बनेगा, 11 5 1 मिनट 180/11 मिनट, ठीक है। तो 11 का नाम 11, 7 बजेगा, 70 बनेगा, फिर 11 6 66 और 16 सही 4/11 मिनट, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करूं तो कितना आएगा, 11 चौक 44, 44 आएगा, 6 बजेगा, 60 बनेगा, फिर 11 5 55 और 1 मिनट। इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूं थोड़ा सा, ठीक है, 500/11 भी इसको लिख सकते हैं। और अगर नहीं करना तो हम इसको और आगे सॉल्व करने तो कितना आएगा, 11 चौक 44, 6 बचेगा, 60 बनेगा, फिर आएगा 11 5 55, ठीक है, 11 5 55, फिर जो है आपका 4 बचेगा। फिर अगर इसको करेंगे तो काफी आ जाएगा, तो इस यहाँ पर इसको हम 500/11 ही लिख सकते हैं, या अगर और करना चाहें तो आगे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारे को समकोण की सवाल। इसको हमने रिवाइज अगर कर लिया है तो अब हम अपने आगे वाले टाइप की ओर अगर चले, अब हमें अपनी बात करनी नया टाइप की, और नया टाइप हमारा क्या है, विपरीत निकालने वाले सवाल। तीन तरह से सवालों को पढ़ना था। अब हमारा तीसरा नंबर क्या आएगा, हमारा विपरीत पर आधारित सवाल। और विपरीत में बात करें कि थीटा कितने होगा, 180 डिग्री का। और अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं तो मिनट में अंतर कितने का आएगा, 30 मिनट का, ठीक है। तो अगर फॉर्मूले से करेंगे तो डिग्री का यूज करेंगे, और अगर ट्रिक से करेंगे तो किसका, मिनट का यूज करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं 30h प्लस माइनस थीटा, और क्या करेंगे 2/11, यहाँ पर ट्रिक लिख देते हैं 12/11, और दिए गए पहले वाले समय में 5 का गुणा, ठीक है। अगर मैं सवाल को सॉल्व करूं, एक यहाँ पे समय हम लोग पहले ले लेते हैं, और समय हमारा क्या है, 6 व 7 बजे। पहला समय है कि 6 व 7 बजे के मध्य, शॉर्ट में लिख लेते हैं कि अब घड़ी की सुइयां क्या होंगी, विपरीत होंगी। यानी हमारा समय क्या कह रहा है कि 6 व 7 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन पर होंगी। एक ऐसे होगी या तो ऐसे होगी, ऐसे, मतलब दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगी। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूं
फॉर्मूले से अगर हम करेंगे तो कैसे होगा, 30 इंटू 6, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, 180, क्योंकि विपरीत की बात की तो थीटा हमारा कितना का आएगा 180 का, और कितना आ जाएगा 2/11 मिनट। अगर मैं इधर बात कर लूं तो 30 गुणे 60, एक बार प्लस किया तो एक बार माइनस, 180 और कितना आएगा 2/11 मिनट। और जैसे कि अगर मैं बात कर दूं विपरीत की, विपरीत हमारा 1 घंटे में कितनी बार बनता है, सिर्फ 1 बार बनता है। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व कर दे, और विपरीत में हमेशा कितने उत्तर आते हैं, सिर्फ एक ही उत्तर आता है विपरीत में। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना हो जाएगा 6 × 18, 180 प्लस 180 और कितना हो जाएगा 2/11 मिनट। लेकिन जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 6 × 18 180 माइनस 180 और कितना आ जाएगा 2/11 मिनट। और इसके आगे अगर सॉल्व करना चाहें तो 180 में 180 चले जाएंगे 0 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आगे क्या आएगा, इसका मतलब ये वाला हमारा क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, क्योंकि आगे इसमें कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसलिए हमारा विपरीत में उत्तर कितना आता है, हमेशा एक ही आता है। तो एक बार अगर हम इसे प्लस कर लेते हैं, एक बार माइनस कर लेंगे, लेकिन हमें अगर यहाँ पर जो आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद अगर वो 60 से बड़ा आ रहा है तो ऑटोमेटिक वो उत्तर मान्य नहीं होगा और हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर ले तो 0 8 8 16, एक आ गया, 1 1 2 1 3, 18 दिन कितना है 36 और 2/11 मिनट। तो इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 0 और एक बार क्या करेंगे 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 1 7, 720/11 मिनट। अब 720/11 मिनट को जो है सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा 11 6 66, 6 बचेगा 60 बनेगा, फिर कितना आ जाएगा 11 5 55, 11 5 55, फिर 5 बचेगा। यानी यहाँ पर हम जैसे ही थोड़ा सा देखते हैं तो हमारा कितना, मैंने पहले कहा था कि 60 से बड़ा उत्तर हमारा मान्य नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है 65 आ रहा है, तो ये 60 से बड़ा तो ऑटोमेटिक ये वाला उत्तर मान्य नहीं होगा। यानी जो हमने समय लिया 6 और 7 बजे के मध्य, इस समय हमारा विपरीत नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा सवाल लेंगे और दूसरे सवाल को जो है यहाँ पे हल करेंगे। कुछ समय होते हैं यहाँ पर जिस समय क्या विपरीत नहीं बनता है। इसी में अगर मैं दूसरा सवाल ले लूं, अगर मैं एक सवाल ले लूं, नौ व 10 बजे के मध्य, नौ व 10 बजे के मध्य तब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, हमारा समय क्या है 9 व 10 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 30 × 9 प्लस 180 और कितना हो जाएगा 2/11 मिनट। और साथ ही साथ माइनस वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आएगा 30 × 9 माइनस 180 और कितना जाएगा 2/11 मिनट। यहीं पर मैं ट्रिक पर लिख लूं 12/11 दिए गए पहले वाले समय में 5 का गुणा कितना आएगा 9 पना 45। विपरीत की बात की है, अंतर कितने का आ रहा था 30 मिनट का आ रहा था, तो एक बार +30 होगा और एक बार -30 होगा, लेकिन विपरीत में हमेशा एक ही उत्तर आएगा। अब हमें ये देखना है कि हमारा कौन सा उत्तर आ रहा है। तो एक बार क्या करना है +30 करना है,
तो 5 और 4 दिन कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा 75, और देख लेते हैं 12/11, और एक बार जो है इसको माइनस कर लेंगे। 5 और 4 में 3 गए 1, यानी कितना आएगा 15। ठीक है, अब यहां से सॉल्व करना, फिर से इसको शुरू करते हैं। 9 तिया 27, 270 प्लस 180, और कितना आ जाएगा 2/11 मिनट। इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा 9 तिया 27, 270 माइनस 180 और 2/11 मिनट। इसको अगर मैं प्लस करूं तो इधर कितना आ जाएगा 0, 7 7 14 1 15, एक आएगा 2 1 3 3 1 कितना आ जाएगा 4, और कितना आ जाएगा 2/11 मिनट। तो कितना आ जाएगा 45 दूनी 90, 900/11 मिनट। आप इसको सॉल्व करें तो 270 में 180 जाएंगे तो कितना बचेगा 90 गुणे 2/11 मिनट। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो हम अपना ट्रिक वाला भी सॉल्व कर लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूं तो ऑटोमेटिक हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 900/11 मिनट है, और 900/11 मिनट को जैसे सॉल्व करेंगे तो 11 88, 88 2 बचेगा, इधर 20 2 बचेगा, इधर आ जाएगा 20 बन जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 11 का नम 11, यानी ऑटोमेटिक हम यहाँ पर देख लें तो हमारा कितना आ रहा है 81, और 81 सही मतलब कुछ करके यहाँ पर आएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि हमारा उत्तर क्या है, ये 60 से अधिक आ रहा है, और 60 से अधिक उत्तर कभी भी मान्य नहीं होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे और इसको यहीं से छोड़ देंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 180/11 मिनट, और 180/11 मिनट को अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा 11 का नम 11, 7 बचेगा 70 बनेगा, 11 6 66, 16 सही 4/11 मिनट, यानी एग्जैक्ट टाइम कितना होगा 9 बजकर 16 सही 4/11 मिनट। ओके, अब इसको करें तो 12 पंचे 60, 6 बचेगा, 62 84, और 84 6 कितना हो जाएगा 90, यानी 900/11 मिनट। 900/11 मिनट यहाँ भी आ रहा है, यानी 81 मतलब 81 सही कुछ करके यहाँ पर आएगा, और 60 से बड़ा उत्तर है, इसलिए ये वाला भी हमारा मान्य नहीं होगा। तो अगर इसकी बात कर लूं तो मैं कितना आएगा 12 पंचे 60, 6 बचेगा, 12 का नाम 12, 12 6 कितना हो जाएगा 18, 180/11 मिनट, और 180/11 मिनट यहाँ भी आया तो कितना आ रहा है हमारा 16 सही 4/11 मिनट, यानी टाइम कितना होगा 9 बजकर 16 सही 4/11 मिनट, यानी विपरीत में हमेशा एक ही उत्तर आ रहा है। हमने फॉर्मूले से किया तो भी हमारा यही आंसर आया, और ट्रिक से किया तो भी हमारा यही आंसर आया, यानी हमें जो भी सवाल करने हैं अब हम क्या ना फॉर्मूले का इस्तेमाल थोड़ी कम करेंगे, और जो है थोड़ा सा शॉर्ट बेस भी सवालों को करेंगे। एक दूसरा सवाल अगर मैं यहाँ पे ले लूं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लें यहाँ पर, और यहाँ पर लिख लेते हैं 7 व 8। ठीक है, हमारा दूसरा सवाल है कि 7 व 8 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। यहाँ पर फॉर्मूला ना इस्तेमाल करके हम जो है यहाँ पर शॉर्ट बेस पे सवाल को अगर हल करें तो सबसे पहले क्या करेंगे 12/11 दिए गए पहले वाले समय में 5 का गुणा, तो कितना आएगा 7 पने 35, और सवाल के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रिक से करें तो हमें क्या करना होगा मिनट का अंतर लेना होगा, और मिनट का अंतर कितना आ रहा है 30, तो एक बार +30 करेंगे और एक बार -30 करेंगे, तो 35 प्लस कितना करना होगा हमें 30, तो 5 आ जाएगा, और 3 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आएगा 12 पंचे 60, 6 बचेगा, 12 6 72, और 72 6 कितना हो जाएगा 78, 780/11 मिनट। और मैं यहाँ पे बात कर लूं तो 12/11, एक बार हमने +30 किया था और एक बार हम क्या करेंगे -30 करेंगे, और 35 में से 30 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, यानी कितना आएगा 12 पंचे 60, और 60/11 मिनट।
अब इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो कितना आएगा, 11 7 77 और एक इधर 10 बनेगा। तो यानी कि ऑटोमेटिक हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 70 सही कुछ करके यहाँ पर आंसर आएगा हमारा। तो ऑटोमेटिक ये 60 से बड़ा हो जाएगा, तो ये आंसर हमारा मान्य नहीं होगा, इसलिए हमें इसको यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हमें देखकर ही उस चीज को क्या करना है, निग्लेक्ट कर देना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 11 से देंगे तो 11 5 55, 5 बचेगा, यानी कि कितना आएगा 5 सही 5/11 मिनट। यानी एग्जैक्ट टाइम कितना होगा हमारा, समय हमने 7 और 8 के बीच कर लिया तो कितना आएगा 7:05 सही 5/11 मिनट। यानी ये हमारा आंसर आया 7:05 सही 5/11 मिनट। अगर हम इसी सवाल को फॉर्मूले से करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। आप एक बार ट्राई भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या करें, हमने अपने क्लॉक से संबंधित सारे टाइपों को पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने जो जो पढ़ा है उन्हें थोड़ा थोड़ा सा क्या करेंगे, रिवाइज कर लें। देखते हैं हमने अभी तक कितना पढ़ा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पुराना रिवाइज करवाऊं, पुराना अगर मैं रिवाइज करने की बात करूं तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने जब भी क्लॉक शुरू किया तो हमने 3 तरह से सवालों को पढ़ा था। कौन कौन से, पहला जल या दर्पण से संबंधित थे, दूसरा था हमारा कोण से, और तीसरा था हमारे समय से। और समय के अंदर भी हमें 3 तरह से सवालों को पढ़ना था, 1 2 और 3। पहला था संपाती, दूसरा था समकोण और तीसरा था हमारा विपरीत। यानी हमने सबसे पहले क्लॉक को शुरू किया जब, तो क्लॉक में हमने पहले इन 3 तरह से सवालों को पढ़ा। इसके बाद समय ज्ञात करने वाले सवालों के अंदर ही हमारे ये वाले सवाल भी आते हैं, 3 तरह से कि संपाती, समकोण और विपरीत, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लूं कि जल या दर्पण पर आधारित जो हमने सवाल पढ़े थे वो हमने कैसे किए थे। तो अगर मैं बात कर दूं, यहाँ पर एक समय दे दूं कि किसी गाड़ी में मान लीजिए 7:40 हो रहा है। अगर मैं इसे दर्पण पर देखूं तो क्या समय होगा, क्योंकि हमारे क्लॉक के सारे टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा पुराना रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम अपने नए चैप्टर की ओर चलेंगे। तो इससे पहले मैं यहाँ पर अगर पूछ लूं आपसे कि अगर किसी घड़ी में 7:40 का समय हो रहा है, अगर इसी समय को हम दर्पण पर देखें तो हमारा कौन सा समय दिखाएगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि दर्पण से संबंधित सवालों को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, दिए गए समय को 11:60 से माइनस कर देना है। तो अगर मैं 7:40 को 11:60 से माइनस करूं तो कितना आएगा, 0, 6 में 4 गए 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 7 4 11। यानी ओरिजिनल या एग्जैक्ट टाइम कितना होगा हमारा 4:20 जो हमारा दिखाएगा दर्पण में। ओके, अगर वो समय देके दर्पण का पूछे या दर्पण का समय देकर मतलब वास्तविक समय पूछे तो भी हमें क्या करना है, 11:60 से जो है इसको माइनस कर देना है। तो अगर यहाँ पे एक मैं दूसरा समय दे दूं कि मान लीजिए 9:20 हो रहा है, तो अगर किसी गाड़ी में 9:20 हो रहा है और अगर इसे दर्पण पर देखा जाए तो क्या समय होगा, तो हमें कुछ नहीं करना, दिए गए पहले वाले समय को क्या करना है, 11:60 से माइनस कर देना है। तो अगर मैं इसको 11:60 से माइनस करूं तो 0, 4 और 9 2 11, यानी कितना आएगा एग्जैक्ट टाइम 2:40। यानी अगर किसी घड़ी में 9:20 का समय हो रहा है और अगर उसी घड़ी के समय को हम दर्पण पर दिखाएंगे तो हमारा उस समय क्या समय होगा, 2:40। तो ये थे हमारे दर्पण से संबंधित सवाल। अब मैं बात करूं थोड़ा सा जल से संबंधित सवाल। और जल से संबंधित सवालों को हल करने के लिए मैंने बताया था कि क्या करना है, दिए गए पहले वाले समय को क्या करना है, 17:90 से माइनस कर देना है। ठीक है, तो अगर मैं एक समय दे दूं 16:50, यानी किसी गाड़ी में मान लीजिए 16:50 हो रहे हैं और ये हमने समय कितने वाली घंटी का लिया है, 24 घंटे वाली घड़ी का लिया है। अगर 12 घंटे वाली घड़ी की बात करूं तो क्या करेंगे हम लोग, 11:60 से माइनस कर देंगे। और अगर 24 घंटे वाली घड़ी का समय लिया तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ नहीं करना, उसको 23:60 से माइनस कर देंगे।
ठीक है। तो अगर मैं इसको करूं तो 10, 1 मिनट, इधर 10 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 7, यानी एग्जैक्ट टाइम कितना होगा हमारा 7:10। अगर 24 घंटे वाली घड़ी की बात कर रहा है तो हमें क्या करना है 23:60 से घटा देना है, और अगर 12 घंटे वाली घड़ी की बात करेगा तो क्या करना है हमें 11:60 से माइनस कर देना है। अगर अभी हाँ मैं बात करी थी जल वाले की, तो अगर मैं जल वाले सवालों की बात करूं तो हमें क्या करना है दिए गए पहले वाले समय को 1790 से माइनस कर देना है। तो अगर मैं यहाँ पर एक सवाल दे दूं, मान लीजिए सवाल है हमारा 10:40, किसी घड़ी में 10:40 हो रहा है। अगर इस समय को हम जल पर देखें तो क्या समय होगा, ठीक है। जल पर सवाल पूछ लिया तो क्या करना हमें दिए गए समय को क्या करना है 1790 से माइनस कर देना है। इसको 1790 से माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 0, 9 में 4 गए 5 और 10 में 17 गए, सॉरी 17 में 10 गए तो कितना आएगा 7, यानी एग्जैक्ट समय उस समय अगर जल की बात करें तो क्या दिखाएगा 7:50। ऐसे जल से संबंधित जो भी सवाल आएंगे हमें कुछ नहीं करना, दिए गए समय को क्या करना है 1790 से माइनस कर देना है। और अगर दर्पण की बात करेगा और अगर 12 घंटे की घड़ी की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे दिए गए समय को 11:60 से माइनस कर देंगे। लेकिन अगर वही समय उसने क्या कहा है 24 घंटे वाली घड़ी का पूछ लिया तो हमें क्या करना है दिए गए समय को 23:60 से माइनस कर देना है। तो ये थे हमारे जल दर्पण पर आधारित सवाल कुछ। अब मैं बात कर लूं एक सवाल अगर मैं आपसे और पूछ लूं कि कोड से संबंधित सवाल क्या थे। मान लीजिए किसी घड़ी में कितना समय हो रहा है 4:20, किसी घड़ी में 4:20 का समय हो रहा है, तो घंटे व मिनट की सुई के बीच घंटे व मिनट की सुई के बीच कितनी डिग्री का मतलब कोण बनेगा, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे इसको भी सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था एक फॉर्मूला लिया था, इसको इरेज कर देते हैं, इसका काम खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमने क्या किया था फॉर्मूला लिया था, और फॉर्मूला हमारा क्या था 30h डिफरेंस 11/2 मिनट। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे 30 × 4 डिफरेंस 11/2 और मिनट यहाँ पर कितना दिया हुआ हमारा 20, 2 से काटेंगे 10 बार में 4 × 12 120 और 11 दाम 110, 120 में 110 जाएंगे तो कितना आएगा 10 डिग्री। यानी जब भी घड़ी में 4:20 का समय हो रहा होगा तो घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा 10 डिग्री का। लेकिन यहाँ पर मैंने एक और चीज बताई थी कि क्या समय में कुछ संबंध भी बन रहे हैं क्या, यानी जो हमने समय लिया है क्या उस समय में कोई संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा, और अगर संबंध बन रहा था तो कौन सा बन रहा था 1/5 का या 1/4 का। 1/5 का अगर बनेगा तो हमें क्या करना था मिनट/2, और अगर 1/4 का बन रहा है तो क्या करना हमें मिनट × 2। तो अगर मैं इस सवाल की बात करूं कि 4:20 का समय दिया है, अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा रिलेशन बन रहा है। अगर मैं बात करूं तो क्या 4 का नम 4 4 पंचे 20 1/5 का संबंध बन गया, और जब भी 1/5 का संबंध बनता है तो हम क्या करते हैं मिनट/2, हम क्या करेंगे तब भी मिनट/2। जब भी 1/5 का संबंध बनेगा तो हमें क्या करना है मिनट/2 कर देना, और मिनट/2 हम जैसे ही यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा मिनट कितना दिया हो हमारा यहाँ पे 20 और बटे कितना हो जाएगा 2, यानी कितना आ रहा है 10 डिग्री। फॉर्मूले से किया ये लगा है पूरा यहाँ तक, और अगर ट्रिक से किया तो कितना आ रहा है सिर्फ एक लाइन में आ रहा है, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, जैसे हमें यहाँ पर रिलेशन दिखेगा सीधा हम क्या करेंगे मिनट/2 कर देंगे, तब जब 1/5 का मिलेगा, और अगर 1/4 का मिल रहा है तो क्या करेंगे मिनट × 2। अगर ये 4 में चलिए कोई ना 20 है, एक और सवाल ले लेते हैं यहाँ पर, ये थोड़ी सी जगह है, मैं अगर कर दूं 4:16, ठीक है।
4:16 फॉर्मूले से करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा, ट्रिक से करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा। बस हमें समय बचाना है। समय बचाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या इनमें कोई रिलेशन तो नहीं बन रहा है। तो जैसे मैं अगर देखूं तो कितना बन रहा है, 4 × 4, 4 चौक 16, यानी रिलेशन कितने का बना, 1/4 का बना। और जब भी रिलेशन 1/4 का बनता है तो हम क्या करते हैं, मिनट इंटू 2, यानी मिनट गुणे 2। तो बस सीधा सीधा मिनट गुणे 2 कर देते हैं। मिनट हमारा कितना है, 2, 16 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 32 डिग्री। यानी अगर 1:4 का संबंध बनेगा तो क्या करना, मिनट इंटू 2, और अगर 1/5 का बनना तो क्या करना, मिनट/2। तो ऐसे थे ये हमारे सवाल। हमने जितने भी क्लॉक के सवाल थे सारे सवाल कर लिए हैं। यहाँ तक जो हमने सारे टाइप कवर कर लिए अपने। और अभी तक अगर कुछ चीज नहीं समझ में आई तो आप हमें प्लीज बताइएगा। अब हम जब भी आएंगे यहाँ पर अपने नए चैप्टर के साथ आएंगे, और तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।